स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडेड रूम के बारे में डिटेल में जानेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरा पहला पे आउट आ जाएगा तो उसके बाद मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी पे आउट नहीं आया हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के कारण। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में फंडेड रूम भाई, मतलब जो अपने ट्रेड रूम वाले हैं, वो पे आउट देना चाहते हैं या नहीं, या ये एक फ्रॉड है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। उन लोगों को पेमेंट के बाद अकाउंट नहीं मिल रहा, तो किन लोगों को एचएफटी के कारण अकाउंट डिलीट होते जा रहा है, कुछ लोगों के फंड रूम में ऑटोमेटिक ट्रेड हो रहा है और अकाउंट डिलीट हो रहा है। मतलब इस कम्युनिटी में अभी तो इस कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए अगर आपने अभी तक तो अकाउंट नहीं लिया तो थोड़ा वेट करो, 10-15 दिन वेट करो, सब कुछ स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद ही अकाउंट खरीद लेना। अब बात करते हैं मेरे पे आउट का क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे उनकी तरफ से 6 दिन पहले एक मैसेज भी आया था कि आपने फंडेड स्टेज पास कर लिया है। तो इसके बाद जो भी होगा उसको एक स्प्लिट, मतलब 80-20 के स्प्लिट में प्रॉफिट आएगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, तो फिर मैंने मिनिमम प्रॉफिट लेना चाहा। और मिनिमम प्रॉफिट लेने के लिए मैंने बस मिनिमम उनका जो है $100 उतना मैंने किया प्रॉफिट, और मैंने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। पहले तो उनकी तरफ से 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बोल के मेरा अकाउंट रीइश्यू कर दिया है। और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है जिसमें आपको 3 मिनट के अंदर 3 ट्रेड बाय मतलब ओपन करके क्लोज नहीं कर सकते। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के कारण मेरा पे आउट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक नया अकाउंट रीइश्यूड कर दिया है, जिसे मुझे अब बेसिक से, मतलब जीरो से फिर से प्रॉफिट करना होगा। तो ऐसा है उनका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग रूल, और बहुत सारे लोगों को इसी रूल के कारण पे आउट नहीं मिला है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च मारा कि किसी को तो पे आउट मिला होगा, लेकिन अभी तक तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला जिसको पे आउट मिला है। ठीक है, तो मैं अपडेट देना चाहता था कि मुझे भी पे आउट नहीं मिला हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के कारण। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे उन्होंने एक नया अकाउंट दिया है, और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का। मतलब पहले क्या करता था कि इस वाले अकाउंट में, जो मेरा पहला वाला अकाउंट था, जो उन्होंने पे आउट रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दिया, ये वाला अकाउंट था। लेकिन इन्होंने पे आउट रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब प्रॉफिट तो मैंने किया था $144 के करीब, लेकिन वो बहुत कम समय में प्रॉफिट मैंने करा था। मतलब अगर मैं ट्रेड होल्ड को देखो तो मैं बहुत कम ट्रेड होल्ड करता था। यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर देख सकते हो 26 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 8 सेकंड, 32 सेकंड, ऐसा मैं ट्रेड होल्ड करता था। तो मैंने फिर, जब ये मुझे नया अकाउंट उन्होंने दिया, अकाउंट रीइश्यू करके, अगर मैं इसमें भी, अगर मैं एक बार गलती कर देता हूँ तो फिर मुझे दोबारा अकाउंट लेना होगा, और मैं ट्रेडिंग चैलेंज फेल कर जाऊंगा। तो इसलिए मैं अभी इसमें प्रॉपर थोड़ा कर रहा हूँ। अभी अभी इसमें भी थोड़ा ग्रोथ हुई थी, लेकिन अभी कुछ आज के दिन में लॉस हुआ है। तो इतना तो चलता है फिर, इतना तो ट्रेडिंग है, ऊपर नीचे तो होता रहेगा। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज किया है और इसमें आराम से ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, $220 तक प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी लॉसेस में आ गया है फिर से 5,077। तो आज के दिन के लिए बस मैं लॉसेस में ही आज का दिन क्लोज करने वाला हूँ, कल देखेंगे इसको। तो अभी इसमें आराम से ट्रेड करेंगे और इसका एक पे आउट लेंगे। लेकिन अभी कुछ मत, अगर आपने नहीं खरीदा तो अभी मत खरीदो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को पे आउट नहीं मिल रहा। अगर ये फंडेड फॉर्म देना चाहती है तो देंगे। ये फंडेड फेज है अपना, और अभी है बेसिकली $71 के आसपास प्रॉफिट। मैं इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेने वाला हूँ। मैं बस मिनिमम उनका जो है $125 मिनिमम, अगर आपको पे आउट विड्रॉल लेना है तो आपको मिनिमम $125 का रिक्वेस्ट डालना होगा। तो मैं बस उतना करके सबमिट कर देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मिनिमम 125 लगेगा। तो मेरा तो 71 अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इतना होने के बाद मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा, उसके बाद देखेंगे आता है या नहीं। वरना अभी तक तो ये मुझे थोड़ा स्कैम की जैसा ही लग रहा है, क्योंकि किसी को भी पेमेंट नहीं मिलता। और 15 दिनों से इस अकाउंट पे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है।
तो आज के वीडियो में इतना इतना ही। आपको अब डिटेल में पता चल चुका होगा कि पे आउट का क्या स्टेटस है और 100 रूम का क्या हाल है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।